This video is specifically for counselors as well as doctors। तो कहानी कुछ ऐसी है कि एक आंटी थी, बड़ी परेशान थी और डॉक्टरों के पास जा रही थी। उनको स्टमक रिलेटेड इश्यूज थे, उनको एंजाइटी की मेडिकेशन प्रिस्क्राइब हो गई थी, डिप्रेशन डायग्नोस हो गया था, बहुत दुखी दुखी रहने लगी थी। तो जब वह हमारे पास आए तो सब सवाल ये पूछते हैं कि हो क्या रहा है। सब पूछते हैं कि क्या दिक्कत है, कहाँ पर दिक्कत है। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि कब से है। तो जब आप पूछते हैं कब से है, तो जब सामने वाला बोलता है कि 2.5 साल से है, तो सेकंड क्वेश्चन बनता है कि 2.5 साल पहले क्या डिफरेंट हुआ। और जैसे ही पूछा गया कि 2.5 साल पहले क्या डिफरेंट हुआ, तो कुछ कुछ चीज़ों के साथ एक चीज़ अमेलगमेट हुई बात के भीतर कि पतिदेव का रिटायरमेंट हुआ है। तो पतिदेव का रिटायरमेंट हुआ है, उससे पहले किटी पार्टीज़ में जाती थी, घूमा करती थी, बहुत सोशल थी। परंतु जब से पतिदेव का रिटायरमेंट हुआ तब से वह उनके साथ जाते हैं हर जगह। तो उनकी फ्रीडम चली गई, उनके दोस्तों से उनकी बात कम होने लगी। तो एकदम से वह खुश हो गई थी उस पल में जब यह डिस्कशन हुआ कि अरे हाँ, मैं ना चीज़ें अपने हिसाब से कर ही नहीं पा रही। तो भाव ये है कि आपको समझना है कि ये 2 प्रश्न, पहला कि कब से प्रॉब्लम है और दूसरा तब क्या बदला। और उसकी गहराई में जाने से सिम्प्टोमेटिक नहीं, रूट पे कुछ सॉल्यूशन मिल जाता है, जिससे बड़ी शांति और उस इंसान के जीवन में अरे हाँ, मैं अब इनसे थोड़ा दूर होके अपनी किटी पार्टी करना चालू करती हूँ, मैं लोगों से मिलना चालू करती हूँ। नहीं, पर ये बोलेंगे कि नहीं तुम अकेले अकेले जा रही हो। हाँ, मैं जाऊँगी क्योंकि मैं दवाइयों पे आ गई हूँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरी लाइफस्टाइल में एक चेंज आ गया, क्योंकि वो घर में है तो अब मुझे भी घर में रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। तो यह चीज़ आपके लिए है कि आप जब भी बात करें तो थोड़ा सा क्वेश्चनिंग अगर ठीक हो तो इंसान का जीवन तुरंत बदलता दिखता है। उनकी आंखों में एक खुशी थी, वह खुशी थी कि अरे मैं रियलाइज़ कर गई कि मेरे जीवन में क्या बदला है और मुझे क्या ठीक करना है। और पतिदेव लोगों के लिए, पतियों के लिए रिटायरमेंट के बाद ऐसा ही है कि कुछ आप जीवन में ज़रूर ढूंढ लीजिए करने के लिए। ज़्यादा नहीं, 2 घंटा 4 घंटे के लिए कहीं जाएं, पैसा मिले ना मिले, आपको आदत है घर से बाहर रहने की, तो आप घर से बाहर निकलने का कुछ प्रयास करें। नहीं तो आप रिटायरमेंट के बाद घर पे रहेंगे तो आप जहाँ पर बोलने की आवश्यकता नहीं है वहाँ बोलेंगे, जो करने की आवश्यकता है वह करेंगे नहीं, आप लेट सो के उठेंगे। आपको बस कुछ वापस छोटा सा काम खोज लीजिए ताकि आप परेशानी क्रिएट ना करें। और इसमें आपके लिए भी अच्छा होगा। मस्त सा रूटीन बना लीजिए कि सुबह उठना है क्योंकि सुबह मंदिर जाना है, और शाम को हमें कहीं पर घूमने जाना है या एक नदी के पास जाना है, और दिन में 1-2 माला जपनी है, और कुछ घर में सहायता करिए, सब्जी कटवा दीजिए। इस तरह से आप योगदान दें और इससे सबके लिए अच्छा होगा, क्योंकि उनको भी तो रिटायरमेंट की आवश्यकता है ना।